छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। बात चाहे फिर फसल कटाई की हो या फिर ईंट भट्टों में काम करने की, हर साल मजदूरों का पलायन पहले से ही बदस्तूर जारी है। बात अगर बिलासपुर की करें तो यहां से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए हर साल पलायन कर जाते हैं। और विभागीय सूत्रों की माने तो एक मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ से हर साल करीब 10 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं। बिलासपुर जिले के गांव में मनरेगा के तहत काम मिलता है, लेकिन पैसे समय से नहीं आते हैं। बैंक के चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे घर की गरीबी स्थिति और भी बढ़ जाती है। ऐसे में मजदूरों को दूसरे प्रदेश की ओर रुख करना पड़ता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार वालों के साथ बड़ी संख्या में हर दिन अलग अलग प्रदेशों में कामकाज और रोजगार की तलाश में मजदूर रवाना हो रहे हैं। श्रमिक भुवनेश्वर कुमार और देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार से 35 किलो चावल मिल जाने भर से भूख नहीं मिटती। यहाँ न शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही गाँव में रोजगार मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की नाकामियों के चलते बिलासपुर जिले के और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के मजदूर अब कमाने खाने को लेकर के दिहाड़ी मजदूरी करने को लेकर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। ये जो रेलवे स्टेशन पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये उन मजदूरों की भीड़ है जो कि अपनी रोजी मजदूरी करने को लेकर के अब ये जा रहे हैं। ये बताओ कि क्या छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 35 किलो चावल और क्या क्या योजना मिलती है? 35 किलो में क्या है, तो परिवार देखो 5 परिवार है, 35 किलो एक महीने में 35 किलो 5 परिवार हैं, 35 किलो तो एक महीने जाएगा नहीं। आप ही सोचो ना, तो 35 किलो तो एक महीने जाएगा नहीं। 35 किलो चावल मिल गया समझो, बाकी के राशन खर्चा कहाँ से लाएंगे। बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन होने को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि हर साल 20 लाख मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीब और मजदूरों की व्यवस्था बनाने में पूर्णतः फेल है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि भाजपा सरकार के समय मजदूरों का पलायन हो रहा है, जो परंपरा बनी हुई है। इसे रोकने में भूपेश सरकार को जरूर थोड़ा वक्त लग रहा है। बिलासपुर श्रम विभाग के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने बताया कि बिलासपुर में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी से पलायन रोक पाना संभव नहीं है। हमारे यहाँ जो श्रम निरीक्षक हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि फील्ड में पूरे गांव स्तर पे हो। हमारे यहाँ कुल 5 श्रम निरीक्षक में से जैसे 2 ब्लॉक में एक इंस्पेक्टर हैं, मस्तूरी और बिल्हा में, और तखतपुर कोटा में 1 इंस्पेक्टर हैं, और नगर निगम में हमने 2 इंस्पेक्टर को रखा है, क्योंकि यहाँ से भी आवेदन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इंस्पेक्टर चूँकि ये नहीं कह सकती कि पर्याप्त नहीं है, पर पलायन के संबंध में जैसा आप पूछ रहे थे, तो पलायन की मॉनिटरिंग केवल श्रम निरीक्षक के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात की आग्रह किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, और विधानसभा अध्यक्ष जी ने चर्चा भी किया और उन्होंने भी जवाब दिया कि नहीं, इस पर जो पलायन करने वाले लोग हैं उस पर कोई नीति विधि बननी चाहिए, उसकी योजनाएं बननी चाहिए। परंतु आज भी वह योजनाएं एक विचारों तक के सीमित रह गई है, धरातल में काम नहीं आ रही है। अर्थात जो गरीब हैं उन लोगों को लाभ इनका नहीं मिल रहा है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जिस तरीके से इस जिले के लोगों का पलायन हुआ है, वो आदत आज भी बहुत से लोगों को बनी हुई है। लेकिन जब से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आई है, गांव को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें अगर कोई भूमिहीन किसान भी है, श्रमिक भी है, मजदूर भी है, तो उसको 7,000 रुपए दे रहे हैं। इसे पलायन कहें या फिर मजबूरी, मजदूर बेहतर आजीविका की तलाश में अन्य दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। आज भी मजदूर अच्छे काम और बेहतर मजदूरी तलाश में दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। सरकार इसे मजदूरों की पलायन करने की प्रवृत्ति मानती है, लेकिन अगर इन्हें अपने घर में ही बेहतर रोजगार मुहैया हो जाए तो कोई क्यों बाहर जाना चाहेगा। ये सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। INS 24/7 के लिए बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट।